मूवी की शुरुआत में 5 आदमियों को दिखाया जाता है जिनका नाम ल्यूक, डोम, हचफिल और रॉब होता है, जो अपनी अगली छुट्टियों के बारे में चर्चा करते हैं, जहां रॉब उन्हें कहता है कि सब लोगों से कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ये सब स्वीडन जाने का फैसला करते हैं। अब सब लोग घर चले जाते हैं, लेकिन पब छोड़ने के बाद ल्यूक और रॉब और शराब खरीदने के लिए शॉप पर जाते हैं, लेकिन वहां पर डकैती हो रही होती है। उन्होंने शॉप के ओनर को बांध रखा था, जिसके कारण ल्यूक एक शेल्फ के पीछे छिप जाता है, जबकि रॉब का सामना 2 लुटेरों से होता है। वो उससे उसके शादी की अंगूठी को मांगते हैं, लेकिन मना करने के बाद अचानक एक ने उसे चाकू मार दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यह एक भयावह दृश्य है। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि रॉब ने जहां घूमने के लिए कहा था, उसके चारों दोस्त स्विट्जरलैंड में हाइकिंग करने के लिए आए होते हैं। अब हालांकि रॉब नहीं होता, पर वो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। वो लोग उसकी याद में बारी बारी से वाइन पीते हैं और एक लंबी पैदल यात्रा पर निकल जाते हैं, लेकिन तभी चलते हुए डोम का पैर स्लिप होता है और उसका पाँव फ्रैक्चर हो जाता है। थोड़ा ट्रीटमेंट करने के बाद टॉम थोड़ा थोड़ा चल ले रहा था। फिर वो लोग मैप में देखकर छोटा रास्ता देखते हैं जो जंगल के बीच से होकर जा रहा था, तो सब उसी रास्ते से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ल्यूक को कुछ ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जंगल में खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। पर डोम उसी रास्ते जाने लगता है, तो ल्यूक को मजबूरी में जाना पड़ता है। जंगल में घुसते ही उन्हें एक पेड़ पर किसी जानवर को बोरी मिलती है, जो पेड़ पर टंगी हुई थी और उसे कुछ समय पहले ही मारा गया था। पर वो लोग उसे इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें पेड़ पर एक निशान दिखाई देता है, पर वो लोग उसे शिकारी का काम समझकर आगे बढ़ जाते हैं और आगे चलने पर उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। घर को देखकर ये सब लोग बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे को तोड़कर अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी ल्यूक को जंगल की तरफ से कुछ आवाज आती है। वो देखता है, पर वहां कुछ नहीं होता है, तो उसे नजरअंदाज करके वह भी अंदर चला जाता है। अंदर उन्हें बहुत सी चीजें दिखाई देती है। वहां पर उन्हें वो निशान भी दिखाई देता है जैसे पेड़ पर थे। उन्हें वहां पर एक पुतला भी मिलता है जिसका सर नहीं था और वो काफी डरावना भी लग रहा था, जिसे देखकर उन्हें यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता है। लेकिन क्या करे, बाहर बारिश भी हो रही थी, तो उन्हें मजबूरी में रहना पड़ता है। वे लोग साथ में बैठे होते हैं। ल्यूक उन्हें बताता है कि उसने बाहर किसी की आवाज सुनी, लेकिन उसके दोस्त उसका वाहिम बताकर सो जाते हैं। रात को जब वो सब सो रहे थे, तभी अचानक से घर में रोशनी आने लगती है, जिसके कारण ल्यूक जग जाता है और वह अपने दूसरे दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी नहीं उठता है। तो ल्यूक अकेले ही जांच करने चला जाता है। वह दरवाजा खोलता है तो वह उसी वाइन शॉप में पहुंच जाता है जहां पर उसके दोस्त को मारा गया, लेकिन तभी अचानक ल्यूक जाग जाता है और इसका मतलब है कि वह सपना देख रहा था। अब वह वास्तव में केबिन से बाहर था। तभी उसकी छाती से खून बहने लगता है और वह चारों ओर देखता है कि क्या हुआ है। वह अपनी छाती पर पंजे के निशान पाता है और घबराकर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वह पाता है कि उसके दोस्त भी उसके साथ घबराए। उनमें से 2 लोग बहुत ज्यादा घबरा गए और ल्यूक ने उन्हें शांत किया, लेकिन उन्हें वहां तीसरा दोस्त नहीं मिलता। ल्यूक उसे कमरे में ढूंढता है और देखता है कि उसका दोस्त उस मूर्ति के सामने पड़ा था। वह बिना कपड़े के था और उसकी पूजा कर रहा था। ल्यूक उसे शांत करता है और वे वहां से जाने के लिए अपना सामान पैक करते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें उन पेड़ों पर बहुत सारे चिन्ह मिले। वे ये देखकर डर जाते हैं। अब वे यहाँ से निकलने की योजना बनाते हैं। नक्शे के हिसाब से बाहर का मार्ग ईस्ट नॉर्थ की ओर था, लेकिन डोम एक नए रास्ते पर जाने लगा और वे सभी लोग उसके पीछे जाने लगे। आगे बढ़ते हुए ल्यूक दोस्तों को रात की घटना के बारे में बता रहा था, पर वे उससे कहते हैं कि वह इसे भूल जाए, क्योंकि यह केवल एक सपना था। आगे बढ़ने पर उन्हें एक और केबिन मिलता है और यह पिछले वाले के ही जैसा था। इस बार वे अंदर नहीं जाते और इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब डोम के पैर में दर्द होने लगा है, इसकी वजह से वो वहीं बैठ जाता है। वह सभी को वहीं रहने के लिए कहता है, हालांकि उनका एक दोस्त जोर देकर कहता है, हमें जल्द से जल्द ये जंगल छोड़ देना चाहिए। ल्यूक रास्ता ढूंढने के लिए जाता है ताकि वो लोग जल्दी इस जंगल से बाहर निकल सके। ल्यूक को कुछ दूरी पर एक अजीब सी चीज दिखाई पड़ती है जो हलचल कर रही थी। ल्यूक उसे देखकर डर जाता है। वह दौड़कर अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें उस चीज के बारे में बताता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता है और ल्यूक इसे साबित करने के लिए अपनी छाती पर चोट दिखाता है। डोम कहता है कि जंगल में चलते समय किसी पेड़ से टकरा गए होंगे। उन दोनों के बीच बहस होती है और ल्यूक अपना बैग लेकर अकेले ही जाने लगता है, तो सारे दोस्त उसके पीछे आने लगते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें पता चला कि वहां एक तंबू बिखरा पड़ा है और उन्हें एक बैग भी मिला। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद हमारे जैसे ही यहाँ कोई घूमने आया होगा, पर वो यहाँ मारा गया। अब सब समझ गए थे कि इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन रात होने लगी थी, इसलिए उन्होंने वहीं रुकने का निर्णय लिया। वे अपना तंबू लगाकर वहीं सोते हैं। ल्यूक फिर से अपने दोस्त की मौत का सपना देखता है, जिसके कारण जग जाता है। इसी बीच वह तंबू के बाहर किसी को चिल्लाते हुए देखता है। वह बाहर जाकर देखता है और अपने दोस्त को वहां पाता है। ल्यूक वहां देखता है कि उसके दोस्त का तंबू फटा हुआ है और वह वहां से गायब था, इसलिए वह दूसरे दोस्त से उसके बारे में पूछता है। उसका दोस्त, जो बहुत डरा हुआ था और चीख रहा था, वह उसे बताता है कि हमारे दोस्त को एक विशालकाय जानवर ले गया है। और वे लोग जंगल से अपने दोस्त की चीखें सुनते हैं। वे उस आवाज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे वापस तंबू की ओर लौट रहे थे, लेकिन वे अपने टेंट से बहुत दूर निकल आए थे।
अब वे जंगल में खो गए थे। सुबह होती है और वे अपने दोस्त का शव पेड़ पर लटका हुआ पाते हैं। इसे उसी तरह लटकाया गया था जैसे उन्होंने उस भालू के शव को पेड़ पर लटका देखा था। वे अपने दोस्त की हालत देखकर डर जाते हैं। वे अपने दोस्त की बॉडी को नीचे उतारते हैं और नक्शा ढूंढना शुरू करते हैं क्योंकि नक्शा उसके पास था, लेकिन उन्हें उसके पास नक्शा नहीं मिलता है। ल्यूक अपने दोस्त के शव को लकड़ियों से ढककर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एहसास होता है ये सब तब से हो रहा है जब से वे केबिन में गए। उन्हें कुछ ही दूरी पर एक जगह पानी मिलता है और वे उसे पी लेते हैं। वे वहां एक बाल्टी देखते हैं और उसके आसपास पैरों के निशान पाते हैं। यहाँ जरूर लोग रहते होंगे, इसलिए वे आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते थक जाते हैं, इसलिए वे कुछ समय के लिए वहीं पे रुकते हैं। ल्यूक रास्ते की जांच करने के लिए पहाड़ की चोटी पर गया तो वह देखता है कि वो जंगल से बाहर निकलने ही वाले हैं। वह खुश हो जाता है और भागकर अपने दोस्तों के पास जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि एक भयानक क्रिएचर उसके दोस्त को ले गया। ल्यूक डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पेड़ से टकराने की वजह से नीचे गिर जाता है। ल्यूक फिर से उसी मॉल में पहुंच जाता है जहां उसका दोस्त मारा गया था, लेकिन इस बार भी यह उसका सपना ही था। जागते ही वह अपने दोस्त को बुलाता है और उसकी ओर बढ़ता है। ल्यूक उसे बताता है कि हमारे दोस्त को एक भयानक क्रिएचर ले गया। वो तेजी से भाग रहा था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। वो डर जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों वहां से भागने का सोचते हैं। भागते भागते उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया जिसके चारों ओर आग जल रही थी। वहां उन्हें अपने दूसरे दोस्त का शव एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। यह उसी तरह लटका हुआ था जैसे उनके पहले दोस्त का हाल हुआ था। वे डर जाते हैं और उसी रास्ते पर जाने लगे और एक केबिन तक पहुंच गए। कोई उन पर हमला करता है और जब वह होश में आता है तो वह खुद को और डोम को रस्सी से बंधा हुआ पाता है। ल्यूक केबिन में छेद से बाहर देखता है। वो वहां ढेर सारे लोगों को देखता है। ल्यूक के बाद डोम को बताता है और वह भी यह सब सुनकर डर जाता है। वह मेज पर रखा गिलास तोड़ देता है और ल्यूक से उसकी रस्सी काटने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता एक बूढ़ी औरत कई लोगों के साथ आती है। वह भयानक दिख रही थी। वह ल्यूक को पानी पिलाती है और अपना निशान भी दिखाती है। फिर वह डोम के पास जाती है, लेकिन उसे पानी पिलाए बिना ही चली जाती है।